जी जी। अच्छा मेरे साहब, वो भारत भी उस G20 में शामिल है, उसको क्या फ़वाइद मिलते हैं उस तंजीम से? देखिए, अब अमेरिका इंडिया में तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ इंडिया के नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे हैं कि साहब ये जो इसने एशिया बैरकलार में जो इसने जो मुसलसल दौरे किया गया है, 10 दिन से दौरे पर है 3 मुल्कों के, इससे हमें क्या मिला? हालांकि भारतीय हुक्मरान इतने दौरे नहीं करते, लेकिन मैंने अब ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि साहब जो बड़ा तीर मारा है, जैसे वो खुद, मैं नहीं कह रहा ये बात, जो वहाँ के दानिश्वर कह रहे हैं जी कि G20 में इन्होंने तीर मारा कि साहब, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ तक मजाक किया है उनके दानिश्वरों ने, उनके राइटर्स ने, कि जैसा जैसे सब लोग उसके हाथ को चूम रहे होंगे कि वाह साहब आपने बड़ा कमाल किया है नरेंद्र मोदी साहब। क्या कहा उन्होंने कि साहब जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है दुनिया के अंदर वो रोकी जाए और जो टैक्स चोरी है उसको रोका जाए। नतीजे के तौर पर फौरी तौर पर स्पेन ने भारतीयों के दुकानों पर हमला कर दिया, तो वहाँ पर उसके कारोबारी मराकज पर कब्जा कर लिया और कोई 78 आदमी गिरफ्तार किए स्पेन में, सिर्फ स्पेन में, और 28 को रहा कर दिया, बाद में क्लियर हो गए। इटली पुर्तगाल ने भी इन ऑपरेशन में साथ दिया। तो अब अगर आप देखें तो इनको फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये तो बाद में देखने की बात है। दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि एक अडानी ग्रुप है, उसने $16.5 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है उनका हैकल असासी बनाने का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वो तो छलांगे मार रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा बड़ा। लेकिन आप सवाल करेंगे क्यों? इसलिए कि वो चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होना। कौन? इंडिया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने में चीन आड़े आ रहा है, शायद अब रूस भी आए। तो रूस क्यों आ रहा है सर? रूस से तो बड़ी दोस्ती है। नहीं तो अभी तो फर्क हो रहा है ना भाई, देखिए ना, जब हालात बदल रहे हैं। अगर एक दफा इंडिया शामिल हो गया उसमें, तो फिर पाकिस्तान कभी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो हर दफा वीटो कर देगा। तो अब सूरत हाल आप ये देखें कि 16.5 बिलियन का उनका हैकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हैकल असासी उर्दू में कहेंगे, वो बनाने के लिए जा रहा है। और इंडिया को अगर वो कहते हैं कि अगर इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी मदद कर रहा है इस अडानी ग्रुप की, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ताल्लुकात में ये उनके जो है झुकाव, जो है जो तिजारत का झुकाव है, वो ऑस्ट्रेलिया के हक में जा रहा है। अब उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $70,000 है, वहाँ पर ये इंडिया कर रहा है। लेकिन सर लालच सिर्फ यही है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप भी है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ये है कि वो मैंने जो NSG है उसके अंदर बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, एक वियना ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, NSG है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में ये है कि फर्ज इनको शामिल कर लिया जाए। इसने वादा कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने इस $16.5 बिलियन के उस मद में कि हम आपको NSG में शामिल होने में मदद करेंगे। NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, जो दुनिया में जो भी ममालिक हैं, 5 ममालिक, वो एक दूसरे के साथ में, या बहुत से ममालिक हैं, वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं कि कोई मुल्क जो है वो एटमी फैलाव में सामान जो है किसी दूसरे मुल्क, ऐसे मुल्क को न बेचे जो एटमी नहीं है। या फर्ज करो कि एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी जनरेटर है जो काम आ सकता है न्यूक्लियर में भी, एक वो काम आ सकता है नॉर्मल लाइफ में भी। तो ड्यूअल पर्पस का जो चीज़ है उसको भी नहीं बेचे। तो ये एक दूसरे के साथ में एक एक्सचेंज अपना करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप के अंदर इसको शामिल कर लेगा। और ये एक अहम बात है जो कि वो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि जो असल में जो मामला है वो एटमी माहदे का, एटमी माहदा उसने कर लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में। कुल 15 बिलियन की इंडिया की तिजारत है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अब ये कह रहे हैं कि एक साल के अंदर इसको 50 बिलियन कर देंगे। ये काम और हुआ है कि इंडिया, हमने ये कह रहे थे ना कि एशियन नाटो बनाने जा रहा है अमेरिका, इंडिया साइड लाइन में गुफ्तगू हुई ऑस्ट्रेलिया की, जापान की और अमेरिका की, लेकिन इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि वो अपने खेल का लिए चीन के साथ में खेल के लिए कोई वक्त चाहता है। सूरत हाल ये है कि अगर चीन की देखी जाए कि जो तिजारत है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो $150 बिलियन है पर सालाना है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया से सामान जो भी खरीदता है, सरमायाकारी वहाँ करता है। तो ये सारा काम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा में पहुँचा रहे हैं। और ज़्यादा ये सिर्फ जो कोशिश कर रहा है, सारी जो कोशिश का जो महवर है इंडिया का, वो ये है कि NSG में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया है एटमी ताकत,
वो उसे जगह मिल जाए, लेकिन चीन membership उसकी मिल जाए। मुखालफत करे, मेंबरशिप उसकी मिल जाए, और हम उसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि फिर ये हमारी एक किस्म की हमारे को बहुत बड़ा झटका होगा, सुर्खी फिर होगी जिंदगी हमारी। भर हम उसमें जी। शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि फिर चीन को हमारी मदद को आना पड़ेगा, रूस को आना पड़ेगा, और लेकिन अमेरिका की ये कोशिश है कि जितने भी ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, एक ऑस्ट्रेलिया का कभी अपना ग्रुप है, वो जो अलग से वियना ग्रुप कहलाता है, वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो उसको वियना ग्रुप कहते हैं, तो उसमें ये शामिल होना चाहता। सूरत हाल यूँ है कि सरबराही इजलास में ये शामिल नहीं हुआ, मतलब है कि ये जो दिफाई माहदा होने जा रहा है इसमें ये कोई गेम खेलेगा, लेकिन बहुत बड़ी इन्होंने कोई बड़ी यानी वो अहमियत हासिल नहीं की है, लेकिन ये है कि सारा अरसा इन्होंने कोशिश की है कि हमारी अहमियत को यानी G20 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया हमें अपने ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में शामिल कर ले। न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का माहदा तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके अलावा वो 5 सितंबर 2014 को ऑलरेडी कर चुके हैं, और साथ साथ में इन्होंने वादा कर लिया है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप में दाखिले के लिए वो हिमायत करेगा ऑस्ट्रेलिया। जी।